चुनाव को लेकर था। 188 में उन पर मुकदमा हुआ था और मुकदमा के दौरान उन पर चार्जशीट आया। चार्जशीट के बाद में कॉग्निजेंस हुआ। कॉग्निजेंस के बाद में उनका जमानत हुआ और जमानत के बाद में उसमें चार्ज बना। चार्ज बचाव पक्ष के द्वारा हमने बचाव पक्ष किया और उसमें न्यायालय के द्वारा उनको बरी किया गया। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर पवन सिंह से जुड़ी हुई है। सासाराम सिविल कोर्ट के तरफ से पवन सिंह को बरी कर दिया गया है। बरी किस मामले में किया गया है हम आपको बता रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में पवन सिंह सांसद बनने का प्रयास कर रहे थे और काराकाट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनको सफलता तो नहीं मिल पाई थी। हुआ ये था कि उनके ऊपर एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर दिया गया था और आज उसकी सुनवाई थी सिविल कोर्ट सासाराम में। और सिविल कोर्ट सासाराम ने आज पवन सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार में। पावर स्टार पवन सिंह को कोर्ट ने सोमवार शाम को बड़ी राहत दी है। सासाराम व्यवहार न्यायालय विक्रमगंज के एजीएम 3 विजय कुमार की अदालत ने पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। दरअसल बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसी दौरान उन पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में संझौली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में विक्रमगंज व्यवहार न्यायालय में पवन सिंह सुनवाई के लिए पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लिहाजा साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि वे हार गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कई सभाओं में भाग लिया था, जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। कई गाड़ियां उनके चुनाव प्रचार में दिखी, यहां तक कि वे जिस गाड़ी पर सवार थे उसका शीशा तक टूट गया था। ऐसे में विभिन्न थानों में उनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थी। पवन सिंह के वकील ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संझौली, काराकाट, नासरीगंज तथा राजपुर थाने में 4 प्राथमिकी प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई थी। प्रशासन का आरोप है कि अभिनेता पवन सिंह को जितनी गाड़ियों की अनुमति दी गई थी उससे कहीं अधिक वाहनों का उन्होंने अपने रोड शो में इस्तेमाल किए थे। विदित हो कि पवन सिंह ने जब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा की तब उनकी कछवा थाना की दनवार गांव से एंट्री हुई थी। उन्होंने वहां से रोड शो निकाला था। तो जैसा हमने आपको बताया कि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार अभी कहे जाते हैं पवन सिंह, पावर स्टार के नाम से भी उनको जाना जाता है। और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले पवन सिंह को बड़ी राहत मिली है, जहां सासाराम सिविल कोर्ट ने उन्हें आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। और चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि पवन सिंह जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि किस पार्टी से, किस जगह से चुनाव लड़ना है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन पवन सिंह ने ये स्पष्ट कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने वाली हैं। और ऐसे में सासाराम सिविल कोर्ट के तरफ से पवन सिंह के लिए बड़ी राहत है और उनके फैंस के लिए भी बड़ी राहत है। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था पवन सिंह का, उसमें हार मिली थी। उसके बाद जो उनके फैंस थे निराश हो गए थे, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट कर दिया गया है पवन सिंह की तरफ से कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है और बिहार विधानसभा चुनाव में अब कोई भी रोकड़ नहीं आने वाला है पवन सिंह को। आज भोजपुरी एक्टर पवन सिंह आए थे न्यायालय में, क्या मामला था? मामला चुनाव को लेकर था। 188 में उन पर मुकदमा हुआ था और मुकदमा के दौरान उन पर चार्जशीट आया। चार्जशीट के बाद में कॉग्निजेंस हुआ। कॉग्निजेंस के बाद में उनका जमानत हुआ और जमानत के बाद में उसमें चार्ज बना। चार्ज के बाद में गवाही पर पोस्ट था। इसमें 4 गवाहों की गवाही हुई है, जिसमें सीओ, थानाध्यक्ष संझौली और अंचलाधिकारी और 2 और गवाह की गवाही हुई थी। केस कंटेस्टेड था। हमने उसका जीरा किया था। जीरा में सरकार के द्वारा बचाव पक्ष के द्वारा हमने बचाव पक्ष किया और उसमें न्यायालय के द्वारा उनको बरी किया गया। क्या कहाँ का मामला था ये मामला संझौली थाना कांड संख्या 70/2024। क्या मामला था? मामला था 5 संख्या में चुनाव प्रचार के दौरान
अनुमंडलाधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि आप जो है 5 या 5 से ज़्यादा संख्या में गाड़ी लेकर न चले, उसी का मामला था। अभी कितने मामले हैं अभी इन पर 4 मामले हैं जो अनुसंधान में है, अभी बाकी में चार्जशीट नहीं आया है। माने एक में बरी हुई है? जी, एक में बरी है। क्या नाम हुआ? पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, विक्रमगंज, रोहतास। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।